दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता का। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव देखा, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता वगैरह। तो इस सीरीज में आज की वीडियो में यहाँ पे अक्षीय स्थिति पर हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज मौर्य और यहाँ पे चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। फिगर अभी समझ लेंगे यहाँ पे। तो फिगर चलिए शुरू करते हैं समझना, फिर इसकी लैंग्वेज हमें लिखना होगा। तो ये सब लिख के फिर आगे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक फिगर देखते हैं। मान लेते हैं कोई निकाय है, यहाँ पे है कोई निकाय, तो जिसपे दो हैं बिंदु आवेश। मान लेते हैं आप कोई भी बिंदु आवेश ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, देखिए एक प्लस क्यू लिया, एक माइनस क्यू लिया। तो ये द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव जो हमने रखा है। एक हम ले लेते हैं प्लस क्यू, एक ले लेते हैं माइनस क्यू। दोनों परस्पर अल्प दूरी 2l पर उपस्थित हैं, तो 2l पर उपस्थित होंगे। फिर यहाँ से मान लेते हैं कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, थोड़ी दूरी पर इससे, तो जिसपे हमें क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस P बिंदु पर। तो यहाँ पे इसका ये मान लेते हैं मध्य बिंदु है, तो ये दूरी हो जाएगी L, ये दूरी हो जाएगी L। तो दोनों को हमने मान लिया, पूरी दूरी है 2l। इस मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी है R, मान लेते हैं P की। तो यहाँ पे प्लस Q के कारण क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं E1 है, और माइनस Q के कारण क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, मान लेते हैं E2 है। तो E2 ये माइनस के लिए है, E1 प्लस के लिए है। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी R। मध्य चित्र फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक निकाय है AB निकाय है, जो जिसपे दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू रखे हैं। यही लैंग्वेज हमें लिखनी भी है। फिर यहाँ पे इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं वो है O, और दोनों दूरी हो जाएगी L, जो दोनों परस्पर 2l पर हैं, तो आधी आधी दूरी L। फिर इससे अब इसके मध्य बिंदु से P की दूरी हो जाएगी R, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी R है। और इतना हमें लिख के फिर हमें लिख देना है P पर क्षेत्र, हमें इसकी गणना करनी है। तो यहाँ पे ये सब हम लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा E1 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये सब लैंग्वेज जो मैंने लिखा हुआ है, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लीजिए अच्छे से। तो क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतनी लैंग्वेज जो हमने बताया भी यहाँ पे फिगर में, वही सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सब लिख लेंगे, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा हमारा, E1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बिंदु आवेश कारण, पिछले वीडियो में हमने देखा था 4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, लेकिन हम प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा लिख देंगे, प्लस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो यहाँ पे हमें ये वाला फार्मूला तो हमारा लगेगा ही, लेकिन जब हम E1 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 क्यों तो हमारा रहेगा ही। R² की जगह पे क्या लेंगे, Q से P की दूरी क्या है, R तो यहाँ तक है और L यहाँ तक है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L या L प्लस R, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका है होल स्क्वायर। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करना है, हमें E2 इसी तरह निकाल लेना है। E2 यहाँ पे इसी तरह निकाल लेंगे, 4πε0 Q अपान, अब यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन जब हम माइनस क्यू से देखेंगे तो R तो यहाँ तक है और यहाँ तक L है। तो R, अगर इस पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी घटा दें तो हमें इतने से इतनी दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे इसकी अगर हम यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालें तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू E, मान लेते हैं परिणामी तीव्रता है, तो E2 माइनस E1 यहाँ पे हो जाएगा। E2 की यहाँ पे E2 में से E1 को घटा देंगे, तो E2 की यहाँ पे सारी वैल्यू कर दीजिए पुट, 1/4πε0 Q/r - L का होल स्क्वायर
-1/4πε0 क्यू अपान, यहाँ पे माइनस प्लस क्यू हम नहीं लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, r+l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू और 1/4πε0 कॉमन दिख रहा है, इसे कर लीजिए बाहर। तो q/4πε0 हो गया हमारा कॉमन, और यहाँ पे जो बचा वही लिख दीजिए। तो 1/r-l का होल स्क्वायर -1/r+l का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेके हम सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, इसे a+b के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो r² + l² + 2rl, और यहाँ पे जब इसे ओपन करेंगे तो -r² - l² + 2rl। ये कैसे हुआ अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको गुणा किया, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो a+b के होल स्क्वायर से जब इसे ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, और इसे जब हमने ओपन किया तो फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का आएगा। जब हम इसे ब्रैकेट लगाएंगे, a² r² + l² - 2ab, तो यहाँ पे जब ये वाला माइनस से पूरे में गुणा हो जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यही हमने लिखा भी है। फिर नीचे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b, फार्मूला होता है a² - b², r² - l² का, और पूरे का होल स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है। तो ये हमारा आ गया e। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा r², यहाँ पे माइनस में माइनस प्लस, इसे कर दीजिए यहाँ से कैंसिल सीधे, और यहाँ पे ऊपर वाले को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, e = है 4rl हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारा r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक। अब चूंकि हम अगर चित्र में समझें यहाँ पे, तो चित्र में ये जो हमने माना है कि ये जो r है, r की अपेक्षा ये यल बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मतलब अगर यल 0.1 है तो यहाँ पे l² क्या हो जाएगा, l 0.1 है तो l² 0.01, मतलब और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माना है कि यल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे वही हम मान लेंगे कि चूंकि r is more greater than l, तो l² लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ये हम मान सकते हैं। फिर यहाँ पे मानने के बाद, तो जैसा कि हमने यहाँ पे माना l² 0 हो गया, तो इसे कर देते हैं यहीं पे 0। तो यहीं पे जब आगे इसे कर देंगे 0, तो 4rl, इसे थोड़ा आगे कर देते हैं। यहाँ पे जब हो जाएगा तो e = जब कर देंगे तो यहाँ पे e = हो जाएगा 4rl अपान में, यहाँ पे 1/4π/q/1/4πε0 चल ही रहा था क्योंकि कॉमन में था वो, और यहाँ पे 4rl अपान में r² - l² था, और चूंकि हमने l² कर दिया 0 तो इतना हो जाएगा 0। हमने l² 0 किया है, el को नहीं, तो q/4πε0 4rl अपान में l² 0 हो जाएगा, तो इसका पूरे का था होल स्क्वायर। तो ये जो 2 है इससे गुणा हो जाएगा, तो r की पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, e = 4rl को हम लिख सकते हैं 2 × 2ql, 2 दूनी 4, बात वही है, तो ऐसा लिख देते हैं। तो ऐसा जब ये वाला q इसमें करा देंगे गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले सबसे पहले एक r से एक r कैंसिल कर देते हैं और इससे इसमें गुणा करा दें। 2 × 2ql अपान में 4πε0 r³, एक r तो हमारा खत्म हो गया, बाकी यहाँ पे r³ बचा हुआ है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2ql बराबर, पिछले वीडियो में हमने फार्मूला देखा था p, तो यहाँ पे 1/4πε0 अलग कर लेते हैं, 2p/r³, और यही है अच्छी स्थिति पर जो हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। जब यल बहुत ज़्यादा छोटा होगा तब, नहीं तो हमारा जो भी यहाँ पे फार्मूला आया था यही फार्मूला हमारा काम करेगा। जब l² इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर जब r मान लेते हैं कि 100 था तो यल 1 मीटर है, तो इतना मतलब उसके मुकाबले नगण्य है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे माना। तो ये अच्छी स्थिति पर प्रूफ करना था। यहाँ पे इसका मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है सब एकदम सिंपल तरीके से, यहाँ पे देखिए पूरा लैंग्वेज सहित। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लीजिए, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से प्रूफ करने को एक ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इसे लिख लीजिए।
तो यहाँ पे ठीक मैंने इसी प्रकार लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। अगली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति पर इसको प्रूफ करने के बारे में देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।